लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आरोप लगाया है कि अन्ना डीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने केंद्र की जांच एजेंसियों के छापों से बचने के लिए अपनी पार्टी को बीजेपी के हवाले कर दिया है। करूर में डीएमके के मुप्पेरम विज्जा कार्यक्रम में स्टालिन ने कहा कि पलानीस्वामी ने सत्ता में रहते हुए राज्य के लिए कुछ नहीं किया और केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने केंद्र को गुलामी का चार्टर सौंप दिया। अब पलानीस्वामी बीजेपी के साथ गठबंधन का भ्रम बनाए रखकर डीएमके सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बेंगलुरु में 110 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 3,000 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए हैं। ये कॉरिडोर टोल वाला होगा और पीपीपी मॉडल पर बनेगा। प्रोजेक्ट 25 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के पेरमाना गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक से कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार कुछ दूरी तक घिसटती चली गई और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये सभी नेल्लोर से पामुर एक बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर शोक जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का निर्देश दिया है। देवस्थान मंत्री अनम राम नारायण रेड्डी ने हाईवे पर बार बार होने वाले हादसों पर चिंता जताते हुए सड़क को 4 लेन करने की मांग की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृषि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें यूरिया सप्लाई, मिट्टी परीक्षण और ई क्रॉप डेटा रजिस्ट्रेशन पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि जिले को 24,000 टन यूरिया की जरूरत थी, लेकिन 26,000 टन दिया गया। फिर भी भारी बारिश ने खाद को बहा दिया, जिससे मांग बढ़ गई। उन्होंने सहकारी एजेंसीज को ज्यादा खाद खरीदने और ओटीपी सिस्टम लागू करने की सलाह दी। तेलंगाना में सरकारी स्वास्थ्य बीमा आरोग्यश्री के बहिष्कार की घोषणा के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि राज्य में इस योजना के तहत इलाज लगभग निर्बाध जारी है। तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने इस बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक 87% निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों ने राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों का इलाज जारी रखा है। 477 पंजीकृत अस्पतालों में से सिर्फ 62 यानी 13% ने सेवाएं रोकी, जबकि 415 अस्पताल पूरी तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को पंपा नदी के किनारे ग्लोबल अयप्पा संगमम आयोजन करने की अनुमति दी गई थी। ये नदी प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के पास और पेरियार टाइगर रिजर्व में बहती है। हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को अपने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तों के साथ इस आयोजन को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि ये कार्यक्रम मंदिर की पवित्रता या नदी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंपा में आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इधर केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने में हुई कथित धांधली की गहन जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि 2019 में मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों पर सोना चढ़ाने के बाद उनका वजन 4 किलो 540 ग्राम कम हो गया। जस्टिस राजा विजय राघवन और जस्टिस केवी जयकुमार की बेंच ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक भी हैं, उनको 3 हफ्ते में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने बताया कि मूर्तियों को चेन्नई की एक फर्म को मरम्मत के लिए भेजा गया था, लेकिन बिना कोर्ट या विशेष आयुक्त की मंजूरी के। पुडुचेरी के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट जिपमर में जल्द ही भारत का पहला एमबीबीएस पीएएमएस एकीकृत कोर्स शुरू हो सकता है। इसके तहत आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी। 5 साल के इस कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप में डॉक्टरों को दोनों क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया